जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हम देखेंगे कि एम्ब्रियो का ग्रेड, जो हम कहते हैं कि जी एम्ब्रियो क्या बना है, कैसा बना है। एम्ब्रियो एक सेल्स का आप यूं समझ लें गुच्छा होता है, ठीक है। उसके अंदर वो किस डे 5 के ऊपर उसकी ग्रोथ कैसी है, इस बात पे डिपेंड करता है कि इसकी प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होने की रेशो कितनी है। एम्ब्रियो बेसिकली 3 से 4 टाइप का होता है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोसेस। जब अंडा और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस शुरू हो जाती है, यानी कि वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इस तरह से डे नाइट इंक्यूबेटर के अंदर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। अब हम जब इक्सी करते हैं, यानी अंडे के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको हम एक इंक्यूबेटर में रख देते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम उसको 5 डेज तक डिस्टर्ब ना, वो अनइंटरप्टेड माहौल के अंदर ग्रोथ करते रहें। अब जब जिस दिन हम इंक्यूबेटर ओपन करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे एक मुर्गी के नीचे अंडे रख देते हैं और वो उसमें से बच्चे निकालती है। कई अंडे खराब हो जाते हैं, यानी उनमें से कोई बच्चा नहीं निकलता। कई अंडे जो होते हैं उनके अंदर से बच्चे निकल चुके होते हैं। कई ऐसे होते हैं जिस वो भी क्रैक हो रहे होते हैं और कई ऐसे होते हैं जिनमें बच्चा होता जरूर है लेकिन अभी उनकी इंक्यूबेशन थोड़ी और चाहिए होती है, यानी कि तकरीबन मुख्तलिफ स्टेज के ऊपर है। तो जब हम इंक्यूबेटर खोलते हैं तो उसके अंदर एम्ब्रियोज भी तकरीबन इसी तरह से होता है। अगर कोई एम्ब्रियो हमें ऐसा नजर आता है, यानी कि पूरा वो सेल्स का एक गुच्छा बना हुआ होता है, तो इसको हम कहते हैं मोरुला, यानी कि इसके अंदर ग्रोथ तो है लेकिन बहुत स्लो है और ये सेल्स के गुच्छे की शक्ल में है और ये आगे मजीद ग्रोथ कर रहा है। लेकिन डे 5 या डे 6 के ऊपर हम इनको क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है वो बकरा ईद के ऊपर गोश्त फ्रिज के अंदर फ्रीज कर देते हैं और दोबारा जब उसको वो करते हैं तो उसको यूज कर लेते हैं लेटर यूज के लिए। इसके अलावा कुछ एम्ब्रियोज होते हैं जो इस तरह के होते हैं। अब देखें, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो है वो ये वाला है, दैट इज हेचिंग ब्लास्ट, यानी कि इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है कि अब ये अपनी कैविटी में से बाहर निकलने के लिए, यूट्रस के अंदर चिपकने के लिए तैयार है। दिस इज कॉल्ड हेचिंग ब्लास्ट। इससे कम क्वालिटी का कौन सा है कि जो कि एक्सपैंड कर चुका है पूरा, यानी कि ये पूरे का पूरा जो सेल है इसके अंदर वाली कैविटी बन चुकी है, इनर में सेल मैस जिसने के आगे जाके बच्चा बनना है वो बन चुका है और ये वाला ट्रोफेक्टोडर्म जिसने आगे जाके प्लेसेंटा में कन्वर्ट होना है वो बन चुकी है। ये सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर के ऊपर जो है वो कैविटेटेड ब्लास्ट, इसको भी एक्सपेंडेड ब्लास्ट से थोड़ा पीछे होता है, यानी कि इसका साइज इतना एक्सपेंडेड नहीं है लेकिन इसकी डिफरेंशिएशन पूरी हो चुकी है। उससे पहले अर्ली ब्लास्ट, अर्ली ब्लास्ट का मतलब यह है कि कैविटी बनना शुरू हो गई है। ये सारे मुख्तलिफ ग्रेडिंग के एम्ब्रियोज हैं। इसमें सबसे हाई क्वालिटी का जो है वो हेचिंग ब्लास्ट को हम कंसिडर करते हैं। इस एम्ब्रियो को फ्रीज करने के बाद जब हम थॉइंग करते हैं तो अगले 4 से 6 घंटे में हमने इसको यूट्रस में वो कर देना होता है, ट्रांसफर कर देना होता है ताकि ये वहां पे निकले। अच्छा, ये हेच्ड ब्लास्ट है, यानी कि ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अपनी कैविटी से बाहर निकल आया है। आइडियली स्टडीज कहती हैं कि हेचिंग शुड हैपन इन द यूट्रस, यानी कि यूट्रस के अंदर हेचिंग कंप्लीट होनी चाहिए। स्टार्ट बेशक पहले से हो जाए लेकिन कंप्लीट यूट्रस के अंदर जाकर निकलते साथ वो दीवार के साथ चिपक जाए। अगर ये बाहर ही हेचिंग हो जाती है तो इम्प्लांटेशन के रेट काफी कम हो जाते हैं। तो सबसे हाई क्वालिटी का कौन सा है, जो अपने छिलके से बाहर आना शुरू हो गया है और रेडी है इम्प्लांटेशन के लिए। दूसरा है एक्सपेंडेड ब्लास्ट, इससे वाला है कैविटेटेड ब्लास्ट, इनकी कैविटी पूरी बन गई है, एम्ब्रियो और प्लेसेंटा वाले टिश्यूज अलहदा हो चुके हैं लेकिन जो है वो अभी एक्सपैंड होना और हेच होना बाकी होता है। इन सारे एम्ब्रियोज को हम फ्रीज कर सकते हैं। इनको हम फ्रीज नहीं कर सकते, जो हेच हो जाते हैं दे आर नॉट एबल टू फ्रीज, ये फ्रीजिंग का स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकते, इनको हम ट्रांसफर कर देते हैं। इवन मोरुलास भी फ्रीज हो जाते हैं। अब अगर आपका हेचिंग ब्लास्ट है, इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो 70 to 80% चांस है कि यू विल गेट प्रेग्नेंट। अगर एक्सपेंडेड ब्लास्ट है तो देयर आर 60% चांसेस यू विल गेट प्रेग्नेंट।
अगर कैविटेटेड ब्लास्ट है तो देयर आर 40% चांस यू विल गेट प्रेग्नेंट। अर्ली ब्लास्ट के ऊपर 25% चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं, और मोरेला के ऊपर ओनली 10% चांसेस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं। तो ये है एम्ब्रियोज का एक ग्रेड, जो कि जरूर पता होना चाहिए आपको। एम्ब्रियो ट्रांसफर के ऊपर आपका जो ग्रेड होता है वो अगर बहुत अच्छा है और एम्ब्रियो ट्रांसफर अच्छा नहीं हुआ तो भी नेगेटिव होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर भी अच्छा हुआ है और एम्ब्रियो भी बहुत अच्छा है तो इट ऑल डिपेंड्स के इंशाल्लाह आपकी प्रेगनेंसी हो जाए। दुनिया में अच्छे से अच्छे सेंटर में भी आईवीएफ 100% नहीं है। आईवीएफ 100% किन का होता है? जिनका एम्ब्रियो बैंक बहुत स्ट्रांग हो।